नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। पिछले क्लास में हमने देखे थे कि पंचायत भारत में कैसे आया, इनको देखे थे। पिछले क्लास में समिति का केवल ऊपरी हिस्सा देखे थे। पिछले क्लास में हमने समिति का कुछ पॉइंट देखे थे। आज हम समिति का पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों, कौन कौन से समिति होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम दोनों की असफलता के जांच हेतु बलवंत राय मेहता कमेटी आया। तो देख लेते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी का डिटेल। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आया, जिन्होंने पंचायत का त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, उसी प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो इन्होंने जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है उनको ही, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है उन्हें ही कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की, यानी कि ब्लॉक स्तर को इन्होंने प्राथमिकता दिया। उसी प्रकार इन्होंने 1957 में सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन का सुझाव दिया। इस प्रकार दोस्तों बलवंत राय मेहता यही समाप्त होती है। अब देखते हैं संथानम कमेटी आया 1963 में। संथानम समिति आया 1963 में, जिन्होंने पंचायती राज की वित्तीय प्रावधान व स्थिति की समीक्षा दी। जिन्होंने पंचायती राज का वित्तीय प्रावधान व स्थिति की समीक्षा दी। उसी प्रकार सादिल अली कमेटी आया 1964 में। उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग आया 1966 में। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग आया। अब देख लेते हैं दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977। अब देख लेते हैं दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977, जिन्होंने रिपोर्ट दिया 1978 में। उसी प्रकार दोस्तों इन्होंने 1978 में रिपोर्ट दिया। उसी प्रकार बलवंत राय मेहता 1957 में आया और 1957 में ही रिपोर्ट दिया 1957 को ही। और अशोक मेहता समिति 1958 में रिपोर्ट दिया। आया किस में? 77 में, लेकिन 78 में अशोक मेहता समिति 1977, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दिया 1978 में दोस्तों। अब देख लीजिए इन्होंने रिपोर्ट 1978 में दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में आया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया और 57 को ही रिपोर्ट सौंपा गया इनके द्वारा। अशोक मेहता समिति 1977 में आया और 78 में रिपोर्ट दिया। इन्होंने यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू किया। उसी प्रकार अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मांग किया गया। द्विस्तरीय प्रणाली को प्राथमिकता दी गई, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत। इनका यह कहना भी था कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहाँ जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का अवधारणा दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों इन्होंने ही, यानी कि अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन पर प्राथमिकता दी।
जिला स्तर पर जन कार्यक्रमों के लिए अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की। जिला स्तर पर जन कार्यक्रमों के लिए सामाजिक अंकेक्षण यानी कि अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना पर प्राथमिकता दिया। उसी प्रकार इन्होंने ST/SC को जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण देने का प्रावधान किया। उसके बाद देख लेते हैं छठवां, दांत वाला समिति 1978। दांत वाला समिति 1978 इन्होंने खंड स्तर पर नियोजन पर प्राथमिकता दिया। खंड स्तर पर प्राथमिकता दिया तो ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, दांत जो है खंड खंड में विभाजित है, इसीलिए दांत वाला है तो खंड स्तर पर। हनुमंत राव समिति 1984 में आया दोस्तों। हनुमंत राव समिति 1984 इन्होंने जिला स्तर पर नियोजन प्रणाली रखा, जिला स्तर की मांग की। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो समिति है उनको देख लेते हैं। GV राव समिति 1985। GV राव समिति 1985 इन्होंने चार स्तरीय पंचायत प्रणाली का अवधारणा दिया। इन्होंने ही 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का अवधारणा दिया, जिसमें चौथे स्तर पर है राज्य विकास परिषद। चौथे स्तर का है राज्य विकास परिषद। इन्होंने ही नियमित चुनाव, पंचायत का प्रति 5 वर्ष में नियमित चुनाव होना चाहिए। इन्होंने ही पंचायत का प्रति 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। इस समिति के सिफारिश पर ही की गई। विकेंद्रीकृत आयोजन प्रक्रिया पर इन्होंने बल दिया। विकेंद्रीकृत आयोजन प्रक्रिया यानी कि आम जनता को उनमें सहभागिता देखने को मिलती है, यानी कि विकेंद्रीकृत जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता का हस्तांतरण आम जन नागरिकों पर होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण आम जनता पर होती है, यानी कि आम जनता द्वारा विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है आम नागरिकों द्वारा शासन का संचालन किया जाना। ये है विकेंद्रीकृत आयोजनों की प्रक्रिया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्थापन। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में प्रशासनिक व्यवस्थापन लाना, इसी समिति को हम कार्य समिति के नाम से जानते हैं। इसी समिति को यानी कि GV राव समिति को ही हम कार्य समिति के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार पर बल दिया गया। प्रतिनिधित्व के जो तरीके थे उनके सुधार में बल दिया गया। अब देख लेते हैं दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के अनुसार इन्होंने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने यानी कि वित्तीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया और इन्होंने ही पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। इन्होंने ही पंचायत को ही लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही पंचायत को संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक प्रावधान देने की मान्यता की। इन्होंने ही पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। अब देख लेते हैं PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति 1988। इन्होंने पंचायत के कार्यकाल 5 साल होना चाहिए ऐसा कहा। इन्होंने कहा कि पंचायत का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होना चाहिए। इनके ही सिफारिश पर की गई। गाडगिल समिति 1988 जिन्होंने 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू करवाया या सिफारिश की, इनके द्वारा सिफारिश से की गई। भूरिया समिति इन्हें
दिलीप सिंह भुरिया समिति के नाम से जानते हैं। दिलीप सिंह भुरिया 1995। इनका मांग था कि पेशा एक्ट लागू किया जाए। पेशा एक्ट क्या, इनका मांग था पेशा एक्ट। तो पेशा एक्ट 1996 में यह लागू कर दिया गया। 24 दिसंबर 1996 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन्हें मंजूरी दे दी। उसी प्रकार यह 10 राज्यों में लागू हो गया। 10 राज्यों में यह लागू हो गया। तो 10 राज्य कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। 10 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। इस प्रकार 10 राज्य हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार 10 राज्य हो जाते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, OD लिखते हैं या OR लिखते हैं, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, JK, झारखंड। इस प्रकार दोस्तों 10 राज्य में पेशा एक्ट लागू हो जाता है। आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।